लोहा, जिसे कहते हैं लौह अयस्क। लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधार रूप खनिज माना जाता है। लोहा आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधार रूप खनिज माना जाता है। आलपीन से लेकर बड़े यंत्र, मोटर गाड़ियां, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। अर्थात आलपीन, छोटी से एक आलपीन से लेकर बड़े बड़े यंत्र बनाने हो, मोटर गाड़ियां बनानी हो, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। व्यापक मतलब अधिक से अधिक मात्रा में लोहे का उपयोग किया जाता है। यह सस्ता भी है, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास में सबसे आधारभूत खनिज कौन सा है? लोहा। और लोहा क्यों इतना ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा ये सस्ता है, मजबूत है और टिकाऊ भी है। अधिकतर राष्ट्रों में ये सरलता से मिलता भी है। और इसका एक और कारण है, इसका अन्य धातुओं में मिल जाने का जो गुणधर्म है, अर्थात इसे अन्य धातुओं में मिश्रित करके भी इसका महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। अर्थात इसे अन्य धातुओं में मिश्रित करके भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने पहला कारण क्या देखा कि लोहा सस्ता है, मजबूत है, टिकाऊ भी है। दूसरा कारण आपने देखा कि अधिकतर राष्ट्रों में, अधिकतर देशों में सरलता से प्राप्त होता है। तीसरा कारण आपने देखा यह अन्य धातुओं के साथ मिल जाता है। इन सभी गुणधर्मों के कारण आज के आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास में लोहा आधारभूत खनिज माना जाता है। अब इसे कैसे तैयार करते हैं? लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है। अर्थात जब लोहा खनिज हमें धरती के अंदर से प्राप्त होता है, पृथ्वी के भूगर्भ में से, तो अशुद्ध होता है, अशुद्ध स्वरूप में मिलता है। इससे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक अर्थात कोयला एवं चूने के साथ विशाल भट्टी में तपाकर गलाया जाता है। इसे ढलुआ लोहा कहते हैं। इसमें से कार्बन तत्व दूर करने पर लोहा मिलता है, जिससे हम ढलाई का लोहा कहते हैं। अर्थात इससे पता चल गया कि जो पृथ्वी के भूगर्भ में से लोहा हम प्राप्त करते हैं वह लोहा अशुद्ध होता है। उसे शुद्ध करने के लिए उस कच्ची धातु को कोक एवं चूने के साथ विशाल भट्टी में तपाया जाता है, गलाया जाता है और उससे लोहा प्राप्त किया जाता है, जिसे हम ढलुआ लोहा कहते हैं। और उस लोहे में से कार्बन तत्व को अलग किया जाता है, उसे हम ढलाई का लोहा कहते हैं। अब भारत में कितने प्रकार की कच्ची लोहे मिलते हैं? तो भारत में मिलने वाले लोहे की कच्ची धातु के 4 प्रकार हैं। पहला नाम है हेमेटाइट, दूसरा नाम है मैग्नेटाइट, तीसरा नाम है लिमोनाइट और चौथा नाम है सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य में से मिलता है। भारत में सबसे अधिक लोहा कहां से मिलता है? कर्नाटक राज्य में मिलता है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में से प्राप्त होता है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में से प्राप्त होता है। तो ये हमने सर्वप्रथम लोहा नाम के खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगले खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जितने भी आप खनिज के बारे में पढ़ेंगे वो सब आपको 2-2 नंबर की संक्षिप्त प्रश्न उत्तर या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। विकल्प और एक एक वाक्य उन्हीं के पैराग्राफ के बीच में से प्रश्न बनते जाएंगे। इसलिए पढ़ते समय ध्यान से निशान लगाए हुए लाइनों को या आप निशान लगाकर लाइन को, वाक्य रचना को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि पैराग्राफ भी तैयार हो जाए और उस लाइन से बनने वाले विकल्प और एक एक वाक्य भी तैयार हो। दूसरा खनिज का नाम है मैग्नीज। यहाँ आप पैराग्राफ देख रहे हो, यहाँ आप इसे प्रश्न के रूप में यूज भी कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो मैग्नीज का उपयोग बताइए। अर्थात 2 नंबर में पहला प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर में पहला प्रश्न होगा मैग्नीज का उपयोग। आपको मैं उपयोग बता रहा हूं, आप आंसर शीट में, एग्जाम में एरो बनाकर आप उसे लिखेंगे। मैग्नीज या लोहा फौलाद के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग है लोहे में से
फौलाद बनाने में होता है। तो आपका देखिए पहला विकल्प तैयार हो गया कि मैग्नीज का मुख्य उपयोग क्या है, लोहे में से फौलाद बनाने में होता है। दूसरा उपयोग यहाँ आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया हूँ, घेर दिया हूँ, यहाँ से आप नया पॉइंट यानी एरो बना बनाकर आपको लिखना है, जिससे कि हमारा उत्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो दूसरा उपयोग है रासायनिक उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर, जंतुनाशक और शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है। मैग्नीज मिश्र धातुओं में फौलाद के पाटे, सरिया में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, आप यहाँ हिंदी लिख सकते हैं इस अंग्रेजी शब्द का, सरिया यानी लोहे में, सलिए में लचीलापन लाने और मजबूती लाने में भी मैग्नीज के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ने व पीसने, इसके नीचे पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं चट्टानों को, क्या लिखेंगे बच्चों, चट्टानों को तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये पूरा पैराग्राफ देखा, मैग्नीज का उपयोग 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने देखा मैग्नीज का 2 नंबर का प्रश्न था, मैग्नीज का उपयोग। यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, नाम लिखेंगे लचीलापन और यहां लिखेंगे चट्टानों को। तो वाक्य रचना बनेगा कि सरिया में लचीलापन एवं मजबूती लाने में इसका उपयोग होता है, चट्टानों को तोड़ने एवं पीसने के यंत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। अब हम अगले खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है तांबा। आप यहाँ पर इसका भी प्रश्न लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछा जाएगा, तांबे का उपयोग बताइए, तांबे का उपयोग बताइए। और फिर से वही मैं बताऊंगा कि एरो बना बनाकर आपको सही अक्षरों में, शब्दों में लिखना है ताकि वाक्य रचना शुद्ध और स्वच्छ दिखाई दे। तांबे का उपयोग आदि काल से किया जा रहा है, अर्थात प्राचीन काल से किया जा रहा है। मनुष्य को सर्वप्रथम उपयोग में आई हुई यह धातु थी। तो देखिए आपका विकल्प बन गया कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन से धातु का उपयोग किया, तांबा धातु। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण, मिश्रण होने का गुण अर्थात इसे किसी भी खनिज में आसानी से मिश्रित किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। इसे कलई मिलाकर, इसमें कलई मिलाकर कांसा बनाया जाता है, अर्थात तांबे में कलई मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तांबे में जस्ता मिलाने से पीतल बनता है। इसके अलावा इसका उपयोग देखिए बिजली के साधनों में, ये सारी चीजें एरो बनाकर आपको लिखना है। बिजली के साधनों में, टेलीफोन बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में, एयर कंडीशनर बनाने में आदि साधनों को बनाने में उपयोग होता है। यह विद्युत की सुवाहक धातु है। विद्युत की सुवाहक धातु मतलब इसमें जल्दी से जल्दी बिजली पसार होती है, प्रवाहित होती है, इसलिए इसे विद्युत का संवाहक धातु है। सुवाहक धातु के रूप में माना जाता है। ये भी आपको विकल्प में पूछा जाएगा कि विद्युत का सुवाहक धातु किसे माना जाता है, तो तांबे को। इसके अलावा जंतुनाशक दवाओं को बनाने में, स्फोटक या विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रंगीन कांच बनाने में, सिक्के एवं छपाई काम में, सिक्के एवं छपाई काम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हुआ, तांबे का उपयोग बताइए। अब हम अगले खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बॉक्साइट। बॉक्साइट यह धातु एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। सर्वप्रथम 1821 में फ्रांस के ले बॉक्स के पास से मिली थी। ले बॉक्स के पास से मिली, इसका लिए नाम रखा गया बॉक्साइट। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग है। इसके गुणधर्म कुछ है, ये वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, विद्युत का सुवाहक, जंग प्रतिरोधक अर्थात इसमें जंग नहीं लगता, एवं सरलता से पीटा जा सकता है अर्थात किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग घरेलू उपयोग के बर्तन में अर्थात गृह उपयोग के बर्तन में, बिजली के साधन, रंग एवं हवाई जहाज को बनाने के
उद्योग में अधिक प्रमाण में होता है। अभ्रक, अभ्रक का गुणधर्म और उसका उपयोग बताना है। आप यहाँ प्रश्न लिख सकते हैं, अभ्रक का गुणधर्म बताकर उसका उपयोग बताइए। 2 नंबर का यह प्रश्न है। विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अभ्रक का गुणधर्म है, अभ्रक अग्निरोधक, विद्युत का आवाहक होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है, जैसे बिजली का मोटर, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि की बनावट में यह उपयोगी है। भारत में मस्कोवाइट नामक अभ्रक का विशाल भंडार मिला है। आप यहाँ पर जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चमक देने के लिए, चमक देने के लिए कांच के पूरक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात अभ्रक विश्व में भारत देश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अभ्रक का गुणधर्म है वह अग्निरोधक होता है, विद्युत का आवाहक है, अर्थात उसके अंदर बिजली पसार नहीं करती, इसलिए आप देखते हो बल्ब के स्विच वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बिजली के साधन बनाने में इसका उपयोग होता है, बिजली का मोटर बनाने में, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि के बनावट में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मस्कोवाइट नामक अभ्रक का विशाल भंडार है, जो विकल्प में पूछा जाएगा। और ये आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि चमक देने के लिए कांच के पूरक पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। भारत में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान, भारत में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान अभ्रक के उत्पादन के मुख्य राज्य हैं। अब हम अगला खनिज का परिचय प्राप्त करेंगे, सीसा। सीसे की धातु को गैलेना कहते हैं, ये इसका गुणधर्म है। इसका भी प्रश्न इसी तरह से बनेगा, सीसे का गुणधर्म बताकर उपयोग बताइए। तो सीसे के धातु को हम क्या कहते हैं, गैलेना, जो आपको विकल्प में भी काम आएगा। यह मुलायम एवं वजन में भारी होती है, इसका गुणधर्म हो गया। इसका उपयोग मिश्र धातु को बनाने में बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच, रबर तथा स्टोरेज बैटरी के बनावट में होता है। भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में से मिलता है। भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में से मिलता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्यों में से सीसा मिलता है। सीसे का उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद यह हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, इसलिए इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है, अर्थात इसे विदेश में से खरीदना पड़ता है। अगला खनिज है चूने का पत्थर। 2 नंबर में प्रश्न आएगा, चूने के पत्थर का उपयोग बताइए। एरो बनाकर ही लिखना है। चूने का उपयोग सीमेंट बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। लोहा गलाने में, रासायनिक उद्योग, सोडा ऐश, साबुन, रंग रसायन, भवन निर्माण, कागज एवं चीनी शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। देश में 70% चूने का उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु है। यानी भारत देश के आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में इसका 70% चूने के पत्थर का उत्पादन किया जाता है। ये ऐसे राज्य हैं जहां चूने के पत्थर का 70% उत्पादन होता है, जबकि जामनगर जिले से प्राप्त होने वाले चूने के पत्थरों में 97% चूने का तत्व मिलता है। तो ये आपने उपयोग पढ़ा और किन किन राज्यों में चूने का उत्पादन होता है उसके नाम, और गुजरात राज्य के जामनगर जिले से जो चूना प्राप्त होता है उस चूने के पत्थर में
चूने का प्रमाण 97% होता है। और आप लोगों ने देखा होगा सामान्य चूने का हम उपयोग घरों में दिवाली के या किसी भी त्योहार में या कभी भी दीवारों पे अपने घर के दीवारों पर लिपाई पोताई के लिए काम करते हैं। वो सामान्य चूना है। कई बार आपने देखा होगा इसी चूने में चूने के प्रमाण की जगह पत्थर का प्रमाण निकल जाता है, लेकिन गुजरात राज्य के जामनगर जिले में ऐसा चूने का पत्थर मिलता है जिसमें 97% चूने के तत्व मिलते हैं, अर्थात पत्थरों की संख्या, पत्थरों का प्रमाण इसमें कम होता है। तो इस तरह से आपने खनिजों का परिचय लिया। सर्वप्रथम लोहे खनिज का परिचय लिया, लोहा खनिज के बारे में पढ़ा। दूसरा मैग्नीज का उपयोग और मैग्नीज का परिचय लिया। तीसरा तांबे का उपयोग और उसका परिचय पढ़ा। चौथा बॉक्साइट का उपयोग। पांचवा अभ्रक के गुणधर्म और उपयोग के बारे में। छठा सीसा का गुणधर्म और उपयोग के बारे में। और अंतिम में चूने के पत्थर का उपयोग। ये सारे खनिज आपको 2-2 नंबर के संक्षिप्त टिप्पणी में पूछा जाएगा। खनिजों के उपयोग के बारे में पूछा जाएगा और इसी खनिज के परिचय के पैराग्राफ की लाइनों में से, शब्द वाक्य में से, इसी पैराग्राफ के वाक्यों में से एक एक वाक्य और विकल्प के प्रश्न तैयार करने हैं, ताकि आपको एक साथ सारे लाभ प्राप्त हो। पैराग्राफ भी तैयार हो जाए, उपयोग भी तैयार हो, विकल्प और एक एक वाक्य भी तैयार हो जाए।